यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिला पंचायत लखनऊ से नक्शा पास। यहाँ देखेंगे तो आपको गेट देखने को मिल जाए। दिस इज अ गेटेड सोसाइटी। आज जो मैं प्रोजेक्ट आपको दिखाने वाला हूँ वो इस एरिया का सबसे सस्ता अप्रूव्ड साइट है। देखिए, आपका द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट सिक्योर होना चाहिए और सिक्योर कब होगा? जब कोई चीज अप्रूवल में होगी। जाहिर सी बात है। तो आपका इन्वेस्टमेंट एक बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हो, वो भी अप्रूवल के साथ। चाहे जो क्षेत्र आता है एलडीए के अंतर्गत, वो एलडीए के मानक सेम मानक दोनों का है, और जो एलडीए से बाहर है वो जिला पंचायत के अंडर में आता है। अभी लगभग हमारे कॉर्नर अवेलेबल हैं। ये कॉर्नर जैसे आपको दिख रहा है, आप कैमरा दिखा दीजिए इधर। ये प्लॉट आपको खाली मिल रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी हम आपको देंगे, ड्रेनेज की फैसिलिटी देंगे और आपका ग्रीनरी पूरा करके देंगे। दोस्तों, जब लखनऊ में बात आती है अप्रूव प्लानिंग की, तो आपको ऐसा लगता है कि जब आप अप्रूव प्लानिंग खरीदेंगे तो बहुत महंगा मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि आज की डेट में जो डेवलपर्स हैं वो अप्रूव्ड साइट की मुंह मांगी कीमत मांगने लगे हैं। तो फिलहाल आज जो मैं प्रोजेक्ट आपको दिखाने वाला हूं वो इस एरिया का सबसे सस्ता अप्रूव्ड साइट है। सुल्तानपुर रोड की कनेक्टिविटी में आपको देखने को मिलेगा और गोसाईगंज चौराहे से सीधी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल अनंत कृष्णा ग्रुप की तरफ से हमारे साथ मिस्टर जितेंद्र प्रताप सर मौजूद हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो की शुरुआत में हमने ये कह दिया कि सबसे सस्ती अप्रूव प्लानिंग है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोग चाहेंगे कि कनेक्टिविटी को भी समझना। सबसे सस्ती अप्रूव साइट है, क्या क्या चीजें मिलेंगी, किस तरह की ये साइट है, जरा इसका परिचय दीजिए। सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ के जो आसपास का जो क्षेत्र है, आने वाले समय में अभी 2022 में इसका परियोजना का जो है रूपरेखा बन भी चुकी है, जो कि एससीआर कहा जाता है। ठीक है। देखिए कि आपको एससीआर का एक मॉडल इसलिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है, वो जो हमारी गवर्नमेंट ने मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें इंडेक्स करनी है, तो वो ऐसे तो नहीं हो पाएगी ना, रूरल डेवलपमेंट पे तो नहीं हो पाएगी। तो इसको अर्बन सेंट्रिक करना है। जब अर्बन सेंट्रिक करना है तो उस केस में क्या कि आसपास के 8, 10, 12 जिलों को उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको समायोजित करने के लिए सोचा है और एक कैपिटल रीजन बनाने के लिए सोचा हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा एमएमआरडी है, एनसीआर है, हैदराबाद मैग्नेट है, चेन्नई मैग्नेट है, बेंगलुरु मैग्नेट है। तो इससे क्या होगा कि जब हम रीजन क्षेत्र बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आधुनिकता है, तमाम सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो जब आएंगे तभी तो हमारी $1 ट्रिलियन की सेंट्रिक हम कर पाएंगे ना। बिल्कुल। $1 ट्रिलियन बहुत आसान तो है नहीं कि गवर्नमेंट मतलब कि गांव में से जाकर के रेवेन्यू जनरेट कर लेगी। तो इसको शहरीकरण करने के लिए एक एससीआर का गठन हुआ है, जिसका जो है स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण भी किया जा चुका है, जो कि काफ़ी यहाँ से काफ़ी दूर तक जाएगा। लगभग यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर के आसपास का रीजन है। इवन उन्नाव वगैरह पार करके भी इधर सुल्तानपुर के लगभग हैदरगढ़ पार कर लोगे आप। तो ये चारों तरफ के जो परियोजना के अंतर्गत जो जिले आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं, एससीआर के अंतर्गत। तो हम तो अभी खड़े हुए हैं सिर्फ क्या नाम है, गोसाईगंज से जो जाती है बाराबंकी की रोड, ये 4 लेन ऑलरेडी पास हो चुकी है। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के आसपास हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि लोग कहते हैं ना कि आज की डेट में बहुत सारे डेमोलाइजेशन हो रहे हैं। तो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट की बात, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होने की वजह से आपने कहा था शुरू में कि बहुत महंगे होते हैं, तो इस मिथ्य को हम लोगों ने झुटलाया है और बहुत ही सस्ता प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, जो कि टोटली जिला पंचायत से अप्रूव्ड है। टोटली जिला पंचायत से अप्रूव्ड है जी, और जिला पंचायत के मानकों के हिसाब से बिल्कुल जो भी जिला पंचायत के मानक हैं हम वैसे एज इट इज डेवलप कर रहे हैं। और जो भी हमसे हो सके बेस्ट तरीके से हम दूसरा एंट्रेंस, अभी आप ये एंट्रेंस देख रहे हैं, एक मेन रोड से भी हम एंट्रेंस उस पे लाके आपको देने वाले हैं फ्यूचर में। इस रोड पे थोड़ा प्रकाश डालिए, कहां से कहां कनेक्ट करती है और जो एससीआर आ रहा है उसका जाहिर सी बात है इस रोड की भी योजना पे जो है प्रभाव पड़ने वाला है, इसका चौड़ीकरण होने वाला है और अपने प्रोजेक्ट पे भी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। थोड़ा इस पूरे सिनेरियो को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो रोड है आपने भी देखा होगा जब आपने एंट्री की है, गोसाईगंज सुल्तानपुर रोड हाईवे पड़ता है। ठीक है। सुल्तानपुर रोड से सीधे ये 22 सतरीक होते हुए सीधे जाकर के आपको फैजाबाद रोड मिलाती है। राइट पे एक जिला आता है, मतलब शहर आता है, वो बाराबंकी कहलाता है। इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है। तो ये इस रोड का जो चौड़ीकरण है ऑलरेडी पेपर में इसका सब कुछ मतलब वर्कआउट हो चुका है। तो आई थिंक ये बाई 27 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और इसका लाभ व्यक्ति को बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई। इसका अप्रोच एकदम मेन हाईवे से एक मतलब कि 4 लेन हाईवे से अगर किसी प्रोजेक्ट का अप्रोच होता है तो बेनिफिट तो उसको मिलना ही मिलना है। और जो मौजूदा कीमतें आप आज आपने रखी हैं, बिल्कुल वो अप्रिशिएट भी करेंगी। जिनका इन्वेस्टमेंट ही है काफी अच्छा ग्रोथ पे आएगा और मतलब चीजें बहुत मच से बेटर होंगी। क्योंकि जो आज की डेट में आपको हम सबसे सस्ती साइड आपको दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जब ये रोड बन जाए तो लगभग 2,500 से 3,000 रुपए के आसपास उसका रेट यहाँ पर होना सुनिश्चित है। बिल्कुल। साइट को दिखाते हुए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिला पंचायत लखनऊ से नक्शा पास। यहाँ देखेंगे तो आपको गेट देखने को मिल जाए। दिस इज अ गेटेड सोसाइटी और चौड़ी सड़क सीधे अंदर की तरफ जा रही है। बिल्कुल। शुरुआत में ही मुझे बताइए आप। जी सर। सड़कें कितनी चौड़ी है और उसके अलावा जो अन्य सुविधाएं आप मिलेंगी उनका जिक्र कीजिए एक बार। सड़कें तो आप जानते हैं जिला पंचायत अप्रूव में जो भी प्रोजेक्ट होता है
12.25 मीटर, 9 मीटर, यही रोड साइज हमारे यहाँ है। बाकी सारी ग्रीनरी है, जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, लाइट वगैरह का आपने पोल देख ही रहे हैं, लग चुका है। इलेक्ट्रिसिटी हम आपको देंगे, ड्रेनेज की फैसिलिटी देंगे और आपका ग्रीनरी पूरा करके देंगे। बाकी रोड वगैरह हम बना के सब जो बेसिक कम्युनिटीज जो एप्लीकेबल होती हैं वो हम सब करके देंगे आप। ये सड़क जो आपने दी है ये इंटरलॉकिंग दी है? ये बिल्कुल इंटरलॉक। बाकी जो अन्य सड़कें हैं जो लगभग सारी रोड जो सीधी जा रही है पूरी इंटरलॉकिंग रहेगी। और जो अभी हमने बताया ना मेन रोड जो अप्रोच आ रहा है वो भी हमारी इंटरलॉकिंग रहेगी। और बाकी अंदर की जो रोड रहेंगी वो मेटल रहेंगी। अच्छा, ये आपकी 40 फीट रोड होगी। बिल्कुल। और अक्सर मैंने देखा है कि जो चौड़ी सड़कें होती है दोनों तरफ कमर्शियल जो है पैचेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का क्या सिनेरियो है? ये दोनों तरफ देख रहे हैं ना, मेरा पोजीशन है, आप देख रहे हैं फेंसिंग लगी हुई है जी। और दोनों से तरफ की जमीन जो है हमने कमर्शियली होल्ड कर रखी है जी। अभी इनिशियल में क्या है कि जब लैंड वैकेंट पड़ी हुई तो लोगों ने फसल लगा ली है, तो ये फसल के बाद जो है इसको हम पोजीशन में ले आएंगे और यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो वो प्लॉट सेल होंगे या आपका अपना कुछ रहेगा? फ्रंट का हम खुद थोड़ा छोटा मोटा आर्केड वगैरह बना करके उसे सेल आउट करेंगे। बाकी अगर पीछे कोई इंटरेस्टेड होगा तो बड़े पैच में उसको हम सेल आउट भी कर देंगे। बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा आपका? ये अभी हमने बैक साइड इसका जो लास्ट फेज है मैंने स्टार्ट किया है। अभी आपको जैसे बताया ना कि फ्रंट से हमारा अप्रोच है, जमीनें भी हमारी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। तो अभी इसको हम लगभग मान चलिए कि 30 to 40 बीघा के ऊपर जाएगा। अच्छा, उतना जाएगा। और मौके पे अभी कितने पे काम स्टार्ट? अभी लगभग 4.5 बीघे में पोजीशन हमने यहाँ पे रखा हुआ स्टार्ट कर दिया है। अप्रूवल आ चुका है, व्यक्ति चाहे तो तुरंत जो है बैंक लोन भी करा सकता है। बिल्कुल बैंक लोन करा सकता है और विद इन मैं बात करूँ 15 to 20 डेज में हमारा लाइट का अप्रूवल भी आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी हम आपको यहाँ पे विद इन 2 मंथ के अंदर आपको दे देंगे। अच्छा, विद इन 2 मंथ्स। अच्छा, 2 महीने में अगर बिजली आ जाती है जी तो व्यक्ति चाहे तो मकान बनाना तुरंत शुरू कर सकता है। देखिए अभी आसपास की हैबिटेशन है ही है, थोड़ा बहुत गार्डन्स दिख रहे हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी नहीं आ रही है। अदरवाइज यहाँ हैबिटेशन काफी अच्छी है। आप इससे 3-4 किलोमीटर आगे तक जाओगे तो काफी अच्छी टाउनशिप डेवलप हो रही है, लोग वहाँ बना के रह भी रहे हैं। तो मैं कमिटमेंट नहीं करता हूँ कि आप तुरंत बना के रह सकते हैं, बट एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत जल्द ही यहाँ पर एक रेजिडेंशियल एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहा है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। और एक देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपका द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट सिक्योर होना चाहिए। और सिक्योर कब होगा? जब कोई चीज अप्रूवल में होगी। जाहिर सी बात है। तो आपका इन्वेस्टमेंट एक बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हो, वो भी अप्रूवल के साथ। और रही बात रेजिडेंशियल की बात मैं करूँ तो विद इन मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ 2 या 3 ईयर के अंदर जैसे ये रोड का डेवलपमेंट होता है जी, तो एक अच्छी हैबिटेशन आपको यहाँ पे एग्जिस्ट करती हुई मिलेगी। और मैं ग्राहकों से भी कहना चाहूंगा कि कैमरे पे सारी चीजें दिख नहीं पाती है। हम जितना शूट करेंगे आप उतना ही देख पाएंगे। मौके पे जब आप फिजिकली यहाँ पे विजिट करने के लिए आएंगे तो हो सकता है सारी चीजें दिखाते हुए जो है सर आपको जो है डेमोन्स्ट्रेट करें और आसपास की चीजों को दिखाएं। एक बार कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। इस तरफ देखेंगे तो पोजीशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। लगातार काम चल रहा है और पीछे देखेंगे तो आपको बाउंड्री देखने को मिल जाएगी। मौके पे जितना काम कंपनी के द्वारा किया जा रहा है उतने में आपको बाउंड्री करके दी जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, हमने एक बात कही थी जी कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज व्यक्ति मान के चलिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लखनऊ में आ रहा है जी, तो उसे क्यों जो है अनअप्रूव्ड में पैसा नहीं लगाना चाहिए? अप्रूवल में लगाने के क्या फायदे हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब रोड पे हमारी बात हो रही थी मैंने आपसे कहा था कि जो अर्बन सेंट्रलाइजेशन की जब बात आती है, जो प्रदेश सरकार की जो मुहिम है कि पूरे क्षेत्र को SCR में लेकर आया जाए, क्योंकि रूरल से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेगा जब तक अर्बन सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, अर्बन सेंट्रिक नहीं होगा, रीजनल मैग्नेट नहीं होगा। रीजनल मैग्नेट के लिए क्या है कि यहाँ पे औद्योगिक विकास भी होना जरूरी है, आधुनिकता भी आनी जरूरी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को यहाँ पे आना जरूरी है। जब बहुत सारी चीजें ये ऐसी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यहाँ पर डेवलप करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक पैमाने पर चलना होगा। ठीक है। तो जो चीजें पैमाने पर नहीं होती हैं तो उसी को ये लोग डोमिलाइज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं कि लखनऊ के अंदर जो कच्ची कॉलोनियां हैं अब वो आगे फ्यूचर में ऐसी हो सके, ऐसा पॉसिबिलिटी अब नहीं रह गई है। क्योंकि ये जो सेंट्रलाइजेशन का काम शुरू किया है प्रदेश सरकार ने, क्योंकि आपने देखा होगा कि हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, MMRD, मुंबई, दिल्ली, ये सब ऑलरेडी इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जब इसका विकास होगा तो लगभग 28,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर का विकास है। आप गूगल कर लीजिएगा, देखिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं। क्योंकि SCR का जो डेवलपमेंट है उसके लिए इनको अर्बन सेंट्रलाइजेशन करना मैंडेटरी है। और अर्बन सेंट्रलाइजेशन के साथ अब ये तरीके के डेवलपमेंट जो कि मानक पे करेंगे कि 9 मीटर रोड, 12 मीटर रोड, तो क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है ना, जब रोड चौड़ी होती है तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी होती है जो होती है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए 500 घर बन गए, अब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी तो 500 घर की हो गई लेकिन रोड का लोड 25 फीट है
तो एक उस पर आवागमन बहुत मतलब हेक्टिक हो जाता है, लोग आसानी से नहीं चल सकते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने एक मानक तैयार किया है, चाहे जो क्षेत्र आता है एलडीए के अंतर्गत, वो एलडीए के मानक सेम मानक दोनों का है, और जो एलडीए से बाहर है वो जिला पंचायत के अंडर में आता है। तो प्रेजेंट टाइम में ये जो क्षेत्र आप जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं ये जिला पंचायत में आता है, और हमने उसे अप्रूवल ले रखा है। और अगर कोई व्यक्ति मान के लिए पैसा लगाता है तो सिक्योर है? बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि देखिए जैसा कि आप पिछले 1-1.5-2 महीने से सुनते भी आ रहे होंगे फलाना प्रोजेक्ट टूट गया, ये टूट गया, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, प्लस एक भय भी लग रहा है इन्वेस्ट करने में। लेकिन जो चीज़ें आप सिक्योर इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या पैसा आप लगा रहे हो तो आपके पैसे को एक अप्रूवल अथॉरिटी द्वारा सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड की जा रही है, और एक उसी टाइप की रेट है जो आप कच्ची कॉलोनी लेते थे, उसी का रेट हम आपको अप्रूव कर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान चलिए मार्केट में मार्केट रेट से कम कीमत में कोई अप्रूव प्लानिंग मिल रही है, बिल्कुल सिक्योरिटी तो है ही है, बिल्कुल सिक्योरिटी है, रेट बढ़ने के 100% ऑब्वियसली बात है भाई। आपको वाइड रोड मिल रही है, सारी एमिनिटीज मिल रही है, तो रेट तो अप्रिशिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ पे प्लॉट साइजेस व्यक्ति को क्या देखने को मिल जाते हैं? यहाँ पर जो हमने वेरियस प्लॉट साइजेस हैं, आपको लगभग 1000 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 1250, 1500, 2000, मैक्सिमम जो सबसे बड़ा प्लॉट हमने दे रखा है 2000 स्क्वायर फीट का है। 2000 स्क्वायर फीट का है। और जब अप्रूव्ड हो जाती है प्लानिंग तो जो निर्धारित जो मानक कटिंग होती है वही आपको लेना पड़ता है, उसके अलावा नहीं। तो हमने इसीलिए डाइवर्सिफाई कर रखा है ना कि आपको भाई जिसका बजट 800 स्क्वायर फीट का है तो 800 वाला प्लॉट ले लेगा, जिसका बजट 1000 स्क्वायर फीट का है वो 1000 का ले लेगा, और बहुत ज्यादा जाता है 2000 का आता है, अगर उसका 4000 तो मल्टीप्लाई कर लेगा, ऑब्वियसली बात, 2 प्लॉट ले लेगा 2000 के। ठीक है, अच्छा कॉर्नर के बारे में जरा बताइए, अवेलेबिलिटी हो तो? अभी लगभग हमारे कॉर्नर अवेलेबल हैं। ये कॉर्नर जैसे आपको दिख रहा है, आप कैमरा दिखा दीजिए इधर, ये प्लॉट आपको खाली मिल रहा है, ये मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है, उधर मिल रहा है, सामने लगभग सारे कॉर्नर लगभग अवेलेबल हैं, 1-2 को छोड़ के। यहाँ व्यक्ति रहने के लिए आ रहा है, बिल्कुल, मार्केट रेट से कम की कीमत पे उसे प्लॉट भी मिल रहा है, बिल्कुल। बट एक व्यक्ति के लिए ये भी जानना जरूरी है जी कि वहाँ पे क्या क्या योजनाएं आ रही हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जिससे ये समझ पाए वो कि कितनी तेजी से वहाँ विकास होने वाला है, कितनी तेजी से कीमतें बढ़ेंगी। देखिए जैसा कि अभी आपने सुना होगा, जल्दी इश्तिहार आया था और काम भी इस पर चल रहा है, वेलनेस सिटी के बारे में, IT सिटी के बारे में। तो ये सब जितनी भी परियोजनाएं हैं गवर्नमेंट की या नॉन गवर्नमेंट की बात करूँ तो पूरी सुल्तानपुर रोड पे ही एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है। तो उस परियोजना के अंतर्गत दूसरी देखिए एक्सप्रेस वे आपका बन ही चुका है, जिस पर लोग चल भी रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। उससे हम कितना दूर है, लगभग हार्डली 3.5-4 किलोमीटर डिस्टेंस हमारी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग परियोजनाएं हैं वो भी सुल्तानपुर चल रही है, जो आने वाली परियोजनाएं हैं उनका भी लाभ इनको मिलेगा, क्योंकि जो भी परियोजनाएं आएंगी वो गोसाईगंज के बाद ही आने वाली हैं, और मैं आपको जो प्रॉपर्टी ऑफर कर रहा हूँ गोसाईगंज के पहले है। अच्छा, बिल्कुल ये बात है जी। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि कहाँ के लोग हैं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे परचेस किया है? देखिए अगर मैं इस तरह की बात करूँ, इस पूरे रीजन की बात करूँ जो गोसाईगंज क्षेत्र है, तो यहाँ पर लगभग मैक्सिमम जो परसेंटेज कस्टमर बायर कस्टमर का जो परसेंटेज है वो लगभग पूर्वांचल का है, जैसे गाजीपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, बनारस हो गया, मतलब एग्जिस्टिंग करते हैं ईस्ट जोन की तरफ के लोग यहाँ ज्यादा एग्जिस्टिंग करते हैं, ज्यादा बिल्कुल। अब फाइनली बताइए कि यहाँ कीमत क्या निर्धारित किया आप लोगों ने? अभी हमने जो अभी स्टार्ट कर रखा है वो 1199 प्रति स्क्वायर फीट है, मतलब 1199 का। ठीक है, तो 1199 रुपए प्रति स्क्वायर फीट, बिल्कुल। और एक रिक्वेस्ट और भी रहेगी कि अगर मान के चलिए हमारे, हालांकि रेट कम है आपका जनरली, बिल्कुल मैंने एकदम, लेकिन फिर भी कोई हमारे चैनल के माध्यम से आता है और हमारा नाम लेता है तो कुछ आप उसके लिए कर पाए? बिल्कुल गिरीश जी, अगर कोई आपके चैनल के माध्यम से आता है और आप नाम लेता है कि मैं इस तरह से आया हूँ, तो टेबल टॉक होगी तो उस पर आपका जरूर ध्यान रखा जाएगा और आपका मान रखा जाएगा कि उसको हम कुछ ना कुछ करें। यही हम लोग चाहते भी हैं हमेशा, चूंकि हम तो एक माध्यम है, बिल्कुल आपका है, बिल्कुल, और एक जेन्युइन प्रोडक्ट एक अच्छे प्राइस पे आप लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है उसका लाभ व्यक्ति को मिलना चाहिए। बिल्कुल, हमारी तरफ से कोई आए तो उसका थोड़ा सा ख्याल बिल्कुल जरूर रखेंगे, और उसको निराश होकर नहीं जाएगा और आपका नाम लेगा कि हाँ हमको कोई सही प्रॉपर्टी और अच्छी रेट में एक अप्रूव प्रॉपर्टी किसी ने दिलाई। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से पास में स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटैलिटी क्या हो जाएंगे? यहाँ से लगभग अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो लगभग वॉकिंग डिस्टेंस 2-2.5 किलोमीटर के आसपास सारे अच्छे स्कूल हैं यहाँ पर। हाँ। अगर थोड़ा और बढ़ते हैं तो जब भी अपने इंटरनेशनल स्कूल की बात करते हैं तो अंसल पड़ता है यहाँ से 7-8 किलोमीटर पे। तो वहाँ पर सारे लखनऊ के, इवन यूपी के वेस्ट जितने स्कूल हैं सब विजिट करते हैं, मतलब सराउंडिंग 5 किलोमीटर के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। अब आखिर में ये बताइए, हालांकि अब तो एक सिनेरियो बन चुका है, हालांकि नियम भी लोग समझते हैं कि पहले वो कब्जा लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, और सुनिश्चित होने के बाद सारे कागज वगैरह देखने के बाद वो रजिस्ट्री करवा। बिल्कुल। चलिए, आपके यहाँ भी व्यक्ति आया तो पहले उसे क्या टोकन अमाउंट देना पड़ेगा बाउंड्री से पहले? सबसे पहले वो आया, उसने साइट विजिट की, अगर कोई प्लॉट फाइनल करता है और उस समय अगर फाइनल करता है तो कोई भी फाइनल करता है, जिस दिन आके वो बाउंड्री कराता है उस दिन बाउंड्री कराए और हमें 10% का अमाउंट दे दे, प्लॉट बुक हो जाएगा। ठीक है। और जो मैक्सिमम टाइम हम ऑफर करते हैं 45 डेज का होता है, क्योंकि हम बैंक से लोन भी करा देंगे, अगर सेल्फ भी करना चाहे तो सेल्फ कर सकता है। तो 45 डेज के अंदर अपना सब कुछ पेपर पर चेक करा के अपना रजिस्ट्री करवा ले, रजिस्ट्री करवा सकता है।
ठीक है, पोजीशन हम पहले ऑफर कर देंगे, पोजीशन पहले ऑफर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके इंतजार में है, एक मौका आपके इंतजार में है कि आप एक ऐसी जगह पे प्लॉट ले सकते हैं जहां पे आज की डेट में कीमतें कम है। जैसे जैसे विकास कार्य होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा, इस प्रोजेक्ट का विकास होगा, वैसे वैसे रेट बढ़ेंगे। तमाम योजनाएं सुल्तानपुर रोड की कनेक्टिविटी में आज की डेट में आ चुकी हैं, उन पे काम भी चल रहा है और इस तरह के प्रोजेक्ट पे जब भी आपका पैसा लगता है, अगले आने वाले कुछ ही सालों में आपको 2 गुने से 3 गुने तक का रिटर्न देके जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, अगर मैं कोई एक्सपेक्टेशन रखना चाहूँ माइंड में कि विद इन 5 इयर्स यहाँ के रेट क्या हो जाएंगे, तो वो क्या रखूँ मैं? देखिए, अभी जो मार्केट का यहाँ पर चल रहा है, जो रेट चल रहा है, मैंने लगभग 12 से 15% खुद को डिक्रीज करके इसका रेट रखा हुआ है, क्योंकि हम बैक फेस से बेचना शुरू कर रहे हैं। हमने भी फ्रंट का होल्ड कर रखा है, तो बैक से बेचना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ की जो रेट चल रहा है, आसपास सराउंडिंग का जो रेट चल रहा है, 15% तो ऑलरेडी उसको मार्जिन आज की डेट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अगर ग्रोथ की बात करूँ तो जो इस क्षेत्र का विकास है और SCR का जो मॉडल अगर तैयार हो गया है, वो जितनी जल्दी क्रियान्वयन पे आ जाता है, काम शुरू होता है, तो मान चलिए 40 to 55 का 50% का एप्रिसिएशन उसको पर ईयर मिलना है, पर ईयर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये बिल्कुल रॉ लैंड है, एकड़ लैंड है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने किया है, वो भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में, तो उसका एप्रिसिएशन 100% होना है जी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और उम्मीद करता हूं कि आप इस दिए गए नंबर पे एक बार संपर्क करेंगे। एटलीस्ट देखिए, होता क्या है ना कि जब भी आपको अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं तो आपको स्वयं जाके वहां निरीक्षण करना होता है कि ये बातें कितनी सही हैं, कितनी खरी हैं। तो एक बार मौका निकाल ले, ऐसे प्रोजेक्ट्स को छोड़ना नहीं चाहिए, जरूर देखें। और सर से जब आपकी मुलाकात होगी, जेन्युइनली आप सेटिस्फाई होंगे, आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीजों के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको क्या मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।